देखिए, कांग्रेस की तो हालत ये है कि 152 से जाते हैं, विकास को नकारते हैं। दीपेंद्र बादली में फार्म भराने आता है और विकास को नकारता है। इनके बापू के टाइम में तो जजर फार्म भरे जाया करते हैं, बादली क्यों आए? हुड्डा साहब भी सांपला के ओम प्रकाश धनखड़ ने एसडीएम बैठाया था सांपला में भी और बादली में भी। केएमपी से जाते हैं, विकास को नकारते हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे से जाते हैं, विकास को नकारते हैं। जो उड़ा चल रहा है रू ने भी नाटे, उसका कोई कहीं करे। रोहतक में ये ऊपरी मार्ग, ऊपर वाली रेल इनने दिखाई थी कदे? ये हमने करके दिखाई है। इस तरह का विकास जो है पिछले 10 वर्षों में हुआ है इस इलाके में, शानदार विकास है। विकास से कोई आँख पूछ ले तो फिर उसका कोई हिसाब मांग रही है आपकी 10 साल हिसाब दे दो। 2.5 रुपये चेक आया करते हैं। मैं दिखाया करता किसान मोर्चा 10 के नाते रहा, आप उसने टीवी में दिखाया करते हैं। हमारे टाइम में आया कोई 2.5 रुपया चेक। 12,000 करोड़ रुपये मुआवजा मिल चुका है, किसानों के खाते में जा चुका है। 8,000 करोड़ फसल बीमा का, 4,000 करोड़ डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड। आ जाओ दोनों बाबू बेटा आगे बता दो। 1,000 करोड़ रुपये भी जो है वो नहीं ले पाए थे 10 साल में, और हमने 10 साल में 12,000 करोड़ रुपये। हिसाब ले लो। किसान सम्मान निधि थी कांग्रेस के टाइम में, 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम थे। उसने हुड्डा कमेटी की अपनी रिपोर्ट पैरों तले दाबे बैठे रहे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी। एक पैर उनका एक पैर उनका, ऐसे रखी हुई थी रिपोर्ट जो है। भाई साहब जो है अपनी रिपोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए थे। तो ये सब ने मेरा है, ये कितना विकास इन्होंने कराया था उसमें 10 वर्षों में। तो ये जो है सरकार बनाने के लिए ऐसे कुछ बयानबाजी करते हैं, इससे फालतू कोई सोता है नहीं। हिसाब देखोगे तो क्लियर कट मैंने बता दिया कौन से क्षेत्र का हिसाब पूछना है और बता दूंगा। महारावड़े जो है हजारों एकड़ जमीन एक उद्योगपति को मिला दी। पता क्या कहा था? सब ने एक रिहायशी मकान दिलवाऊंगा, सब ने एक रिहायशी प्लाट दिलवाऊंगा और सब ने एक कॉमर्शियल दिलाऊंगा। ये मैं ढूंढ बयान रहे हैं कि कित गया है। और जितने में किला लिया था ना उतने में अब उतने गज जगह आती है। 22 लाख का किला लिया तो 22 लाख गज जगह आती है। ये है इनका करोड़ का, लोग ढूंढे हैं। तो किसानों से जो नाराजगी थे वो जो लोकसभा में देखने को मिली, क्या विधानसभा में वो नाराजगी दूर करने की कोशिश की? देखिए, किसान तो सारे खुश है बीजेपी से। किसान संगठनों के कुछ साथी, वो भी सारे नहीं, कुछ साथी हैं जो जिनको लगता है कि वो उनकी कुछ बातें, लेकिन जहाँ से उठ के आते हैं वहाँ सारी फसलें खरीदी जाती हैं। पंजाब में कुछ जो एक तो भाई सारी फसल खरीद रहे हैं, वहाँ से चाल के अड़ाओ हरियाणा में वहाँ पूछो वही जो फसल बीमा का यहाँ पैसा मिला है पंजाब में मिला, करी उन्होंने कार्रवाई, लागू ही नहीं कराया था पहले। तो ये जो बातें हैं, वहाँ भावांतर भरपाई है क्या? उठे भावांतर भरपाई है क्या? तो पूछो। बीजेपी में जो भगदड़ मची है उसको कैसे करोगे? बीजेपी में कोई भगदड़ नहीं है, सारे उड़वा जो है गेट चलता है। कुछ लोगों को उस समय थोड़ी सी तकलीफ जब टिकट कटती है तो होती है, रणनीति तो नहीं चल रहा है और सबको संभालती है। बीजेपी की रणनीति नहीं है कि भाई जिस तरह जहाँ कमजोर है वो आप जिले खड़े कर देते सबको संभाल लेंगे। रणनीति जो है वो बताई थोड़ी जाती है, सबको संभाल लेंगे। ये थे ओम प्रकाश धनखड़ जो कभी तो दिख नहीं रही ना। अब बोलने की यही समझ लेगा कि भारी कैसे हुआ? बचपन में माँ बाप गुजर के पाया पोषण देना बना के अब उनकी सेवा की वापस उत्तर दिया प्रधानमंत्री के घर बैठे हैं तो भाई ठंडा खिलाड़ी। आप भी खिलाड़ी पति की किस तरह से सहायता कर रहे हैं? हर तरीके से साथ खड़े हैं, तभी तो अपने पति की छाया विजयी होते तो खिलाड़ियों के लिए क्या, क्योंकि कांग्रेस तो ये आरोप लगाती रही है बीजेपी ने खिलाड़ियों का शोषण किया। मैं आप लोगों को बता दूं कि महम के लिए मैं महम से विधानसभा से 15 साल के करीब होने वाले हैं। यहाँ से साइंस सेंटर की अप्रूवल भी हो चुकी है महम में, ग्राउंड में, और अब तक वो स्टार्ट नहीं किया गया है। ये काम कांग्रेस ने किया है, खिलाड़ियों के लिए कोई काम नहीं किया है। जहाँ क्योंकि मैं अभी महम से हम प्रत्याशी हैं तो महम के बारे में हम बात करेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कांग्रेस ने नहीं किए, और हम जब आते हैं वो सारे सेंटर स्टार्ट करवाएंगे। NIS की तरफ पर यहाँ सेंटर बनाएंगे, हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हमारा विजन ऐसा है कि भारत में कहीं और वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि
मैं खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, दीपक जी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, हमने पूरी दुनिया घूम कर देखी है और हम चाहते हैं कि जो फैसिलिटीज़ यूरोपियन कंट्रीज में हैं और बाहर जितने अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं जहाँ इतने अच्छा स्पोर्ट्स है वो सुविधा हम भारत में लेकर आएँ, भारत में महम में लेकर आएँ। तो बहुत सारी चीज़ें हम स्टार्ट करना चाहते हैं और इसमें से मेन मैं स्टार्टिंग बताऊँगी कि हमारा जो विजन है ऐसा कि जैसे सीएम विंडो की तर्ज पर हम एक एमएलए विंडो भी स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें हम लोगों को बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। देखिए इतनी कोई सोचता ही नहीं है जनता के बारे में, हमने सोचा तो बहुत कुछ है लेकिन अभी जब जनता विश्वास दिखाएगी उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। यही फ़र्क दिखता है एक पढ़े लिखे और अनपढ़ में, यही फ़र्क दिखता है खिलाड़ी में। और विनेश फोगाट किसी कैंडिडेट के खिलाफ नहीं लड़ सकते क्योंकि बीजेपी के खिलाफ पहले हमने बहुत प्रदर्शन किया, हमारा शोषण हुआ, लाठीचार्ज हुआ। आप एक खिलाड़ी को कैसे देखते हैं? देखिए उनकी लड़ाई का जो लड़ाई थी वो सरकार के खिलाफ नहीं, उनकी जो लड़ाई थी व्यक्तिगत थी। अब आप जो दो पार्टी हैं किसी में कैसे बंदे हर पार्टी के सबके अलग अलग अपने उनकी जो लड़ाई है वो व्यक्तिगत थी न कि पार्टी के खिलाफ। वो उनका जो पार्टी से लड़ना वो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं बीजेपी से वो मेरी मान लो मेरी दोस्ती है, मेरी बहन है तो हम साथ में रहे हैं, बातें भी होती हैं, लेकिन वो सबका व्यक्तिगत फैसला। लड़ाई सही थी? देखिए वो उनको पता है और कोर्ट फैसला करेगी जो चीज़ें होती। हमारा संविधान किस लिए बना, हमारा संविधान किस लिए बना? इसलिए बना कि हर किसी को न्याय मिले। जिसके हाथ में कमल वही उसी का फॉर्म पड़ेगा। तो ये थे बीजेपी